नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे डिस्टोकिया की। पशु प्रजनन का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर डिस्टोकिया। देखिए, ऑब्स्टिक्स की जब हमने बात करी थी शुरुआत में बच्चों, आपको मैंने परिभाषा बताई थी। ऑब्स्टिक्स में हम मादा जनन तंत्र में होने वाली व्याधियों के बारे में पढ़ते हैं, आपको याद होगा। और हमने बहुत सारी व्याधियां पढ़ी जिसमें प्रोलैप, रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा, बच्चेदानी का घूम जाना यानी यूट्राइन टॉर्शन का होना, यूट्राइन इनर्शिया का होना। इन सब के बाद हम पढ़ते हैं डिस्टोकिया। इस चैप्टर को समझने के लिए आपको बहुत सावधान पूर्वक सभी चित्रों को देखना होगा। पूरी तरीके से आपको एकाग्रचित होकर इस सब्जेक्ट को समझना है। देखिए बच्चों, परिभाषा क्या कहती है डिस्टोकिया की? फीटस के सामान्य प्रसव में तकलीफ होना जिससे प्रसव में बाह्य मदद की आवश्यकता हो, डिस्टोकिया कहलाता है। बहुत ही स्पष्ट शब्दों में हमने कहा कि जब मां स्वयं बच्चे की डिलीवरी नहीं कर पाती है, बच्चा बाहर नहीं आ पाता है और किसी बाह्य मदद की आवश्यकता होती है, इसे हम डिस्टोकिया कहते हैं, यानी डिफिकल्ट इन पार्चुरेशन। बहुत आसान परिभाषा के तौर पे प्रश्न आए हुए हैं पूर्व के पेपरों में भी, और भविष्य में भी इस संभावना बनी रहती है कि परिभाषा पूछा जाए कि प्रसव में तकलीफ आना क्या कहलाता है, डिस्टोकिया कहलाता है। अब देखिए बच्चों, इसमें लिखा, इसमें प्रसव की प्रथम व द्वितीय अवस्था असामान्य रूप से बढ़ जाती है। तो अब आप थोड़ा सा पीछे चलिए, रिवीजन हम देखते हैं। और हमने देखा था प्रसव की 3 अवस्थाएं थी। प्रथम अवस्था जिसमें गर्भाशय में संकुचन शुरू होते हैं और सर्विक्स ढीली होती है और पहला वाटर बैग पास होता है। बच्चों याद आ रहा है आपको कुछ? कोरियो एलेंटॉइन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। और दूसरी अवस्था वह होती है जिसमें फीटस बाहर आता है और एमनियोटिक बैग फट जाता है, जिसे हम दूसरा वाटर बैग भी कहते हैं। तो ये दोनों ही अवस्थाएं लंबी हो जाती है क्योंकि फीटस बाहर नहीं आ पाता है। इसके बहुत सारे कारण हैं जिन पे चर्चा करेंगे। अगली परिभाषा आती है यूटोकिया की, और अगर सामान्य प्रसव होता है उसे यूटोकिया कहते हैं। डिस्टोकिया डिफिकल्टी इन पार्चुरेशन एंड यूटोकिया का मतलब है कि प्रसव का सामान्य होना। तो बच्चों अब बात करते हैं डिस्टोकिया के कारक की। ऐसे कौन से कारक हैं जिनके द्वारा डिस्टोकिया हो जाता है? तो बच्चों यहाँ पे 2 जंतु प्रभावित हो रहे हैं, एक तो मां और एक फीटस। तो इसका मतलब कारक भी यही होंगे, मुख्य तौर पे यही कारक होंगे, मां के द्वारा और बच्चे के द्वारा। देखिए, मां के कारक पे बात करते हैं, बर्थ कैनाल का छोटा होना। आप बच्चों समझिए कि वह कैनाल या वह रास्ता जिससे फीटस बाहर आता है, जो कि ऑस कॉक्से बोन का बना होता है, जिसमें इलियम, इस्चियम और प्यूबिस बोन मिलकर ऑस कॉक्से बनाती है। अगर वह रास्ता छोटा होता है तो वहां से बच्चे का बाहर आना संभव नहीं हो पाता। इसी तरीके से ये प्राय कई बार देखा गया है कि हीफर के अंदर डिस्टोकिया होने की संभावना अधिक रहती है। उस समय प्यूबिक सिम्फाइसिस पूरी तरीके से डायलेट नहीं हो पाता और बर्थ कैनाल छोटी रह जाती है। बच्चों, मैं कई बार आप लोगों को यह भी बताता हूं कि इंडिजिनस कैटल में, भारतीय नस्ल की गायों में बर्थ कैनाल की साइज छोटी होती है, जबकि हॉलिस्टीन गायों के अंदर बर्थ कैनाल थोड़ी बड़ी होती है, आकार बड़ा होता है। इसलिए बहुत बार एआई वर्कर ये गलतियां कर देते हैं, जिसके अंदर इंडिजिनस हीफर के अंदर, मैं बात कर रहा हूं इंडिजिनस हीफर के अंदर, वह हॉलिस्टीन गाय का सीमन लगाते हैं। तो बच्चों अब आपने देखा कि सीमन हॉलिस्टीन का लगा है और गाय है इंडिजिनस, वहां फीटस बड़ा होता है और बर्थ कैनाल छोटी होती है, और छोटी बर्थ कैनाल होने की वजह से बच्चा बाहर नहीं आ पाता, जो कि डिस्टोकिया का एक बहुत बड़ा कारण है। तो सबसे पहले बात करेंगे बच्चे की असामान्य स्थितियों में प्रेजेंटेशन की। देखिए, हमें यहाँ पे 3 P की बात करनी है बच्चों। P फॉर प्रेजेंटेशन, दूसरे P से आएगा पोस्चर और पोजीशन। इन 3 P के बारे में आप लोग भूलेंगे नहीं, याद रखेंगे। हम पहला P पढ़ रहे हैं जिसका मतलब होता है प्रेजेंटेशन। देखो बच्चों, प्रेजेंटेशन समझने का एक बेसिक तरीका है। हमें यह देखना है
कि बच्चे का मुंह किस तरफ है, यानी अब आप देखिए परिभाषा, फीटस व मां की लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस का आपस में संबंध। तो आप ये देख रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस कौन सी हुई फीटस की, अगर मैं निशान बनाऊं तो इसे हम लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस कहते हैं, और मां की लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ये वाली होगी। यानी आप इस तरह से समझिए दोनों की लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस किस तरफ होती है, यानी अगर मैं स्पष्ट शब्दों में या सरल शब्दों में ये कहूं तो बच्चे का मुंह बर्थ कैनाल की ओर होगा या बच्चे का मुंह बर्थ कैनाल के विपरीत होगा। तो आप देख रहे हैं पहले डायग्राम के अंदर बच्चे का मुंह किधर है, बर्थ कैनाल की ओर है, यानी बच्चा इस रास्ते के द्वारा बाहर आएगा। और दूसरे डायग्राम में आप देख रहे हैं कि बच्चे का मुंह बर्थ कैनाल की ओर नहीं है, मुंह कहां है, पीछे की ओर है। बर्थ कैनाल की ओर क्या है, बच्चे का पिछला हिस्सा। तो प्रेजेंटेशन मुख्यतः दो प्रकार की होती है, एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल और पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल। बहुत बार बच्चों ये सवाल आता है और पिछली कई भर्तियों में पूछा भी गया है कि फीटस की सामान्य प्रेजेंटेशन क्या होती है, या कौन सी ऐसी प्रेजेंटेशन होती है जिसकी वजह से डिस्टोकिया होता है। बच्चों पिछले अध्याय में हमने डिस्टोकिया के बारे में पढ़ा, अब हम बात करेंगे डिस्टोकिया के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की। जैसा कि मैं हर बार आपके सामने आता हूं कुछ ऐसे प्रश्न लेकर जो पूरे चैप्टर का समावेश होते हैं, और इन प्रश्नों के द्वारा हम पूर्व में पढ़ी गई सारी बातों को रिवाइज करते हैं। ये ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु, आप इन्हें प्रश्न ना मानते हुए ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु मानिए जिन्हें आप रिवीजन के तौर पे लेंगे। देखिए बच्चों, डिस्टोकिया में से किस किस सेक्शन के अंदर प्रश्न आ सकते हैं उनको हम लिख लेते हैं। सबसे पहले आता है डिस्टोकिया की परिभाषा। कई बार सिंपल वे में डिस्टोकिया की परिभाषा पूछ लेते हैं। इसके बाद दो ऐसे मेजर सेक्शन हैं जहां से प्रश्न बनते हैं। एक है फीटस की सामान्य स्थितियां। आपको याद होगा कि पिछली परीक्षा में सामान्य स्थिति पूछी थी और उससे पहले वाली परीक्षा में असामान्य स्थिति पूछी थी, यानी डिस्टोकिया में से सवाल आने और उनके पुनरावृत्ति होने की पूरी संभावना रहती है। तो हम इसे बड़े सरल शब्दों में रिवीजन के तौर पर देखेंगे। मैं एक एक प्रश्न को पढ़ूंगा, आप भी उन प्रश्नों को पढ़िए और साथ के साथ में हर आंसर के ऊपर, हर ऑप्शन के ऊपर मनन करिए। पहला प्रश्न लेते हैं, प्रसव का असामान्य होना यानी डिफिकल्टी इन पार्चुरेशन। आप अंग्रेजी में भी देखिएगा। तो पहली ही बात बच्चों, जब मैंने डिस्टोकिया पढ़ाया था तो उस समय आपको समझाया था इसकी परिभाषा। जब प्रसव में बाहरी मदद की आवश्यकता हो जाए, प्रसव मुश्किल हो जाए, डिफिकल्ट हो जाए, उसे हम कहते हैं डिस्टोकिया। तो बच्चों आंसर क्या जाएगा, सिंपल है, डिस्टोकिया आंसर जाएगा। लेकिन हमें साथ में दूसरे ऑप्शंस को भी देखना है, उनका क्या आशय है। जैसे यूटोकिया, यूटोकिया को हम क्या समझेंगे, सामान्य प्रसव। तो एक ही प्रश्न में हमें दो परिभाषा मिल गई। सामान्य प्रसव क्या कहलाता है, यूटोकिया कहलाता है, जबकि असामान्य प्रसव क्या कहलाता है, डिस्टोकिया। अगले दो शब्द आते हैं मैसेरेशन और पायोमेट्रा। यह मादा जनन तंत्र में होने वाले ऐसे रोग हैं जिसमें भ्रूण सड़ने लगता है और बच्चेदानी के अंदर यानी गर्भाशय के अंदर मवाद आ जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, फीटस की गर्भाशय में सामान्य प्रस्तुति यानी फीटस की प्रेजेंटेशन की यहां बात हो रही है। और हमने, आपको याद होगा, 3P की बात करी थी। PPP मॉडल आपको फॉलो करना है बच्चों। PPP मॉडल मतलब प्रेजेंटेशन, पोजीशन और पोस्चर। यह तीन ऐसी अवस्थाएं हैं जो बच्चे के अंदर सामान्य होती हैं, और अगर इनमें कोई असामान्यता आती है तो वह डिस्टोकिया करती है। फीटस की गर्भाशय में सामान्य प्रस्तुति यानी प्रेजेंटेशन। अब आप प्रेजेंटेशन का मतलब बच्चे के हेड को, बच्चे के मुंह को आप समझिए, जैसा मैंने आपको समझाया था। अगर इस तरह से बर्थ कैनाल की ओर मुंह है तो यह होगा एंटीरियर प्रेजेंटेशन, और अगर फीटस का मुंह बर्थ कैनाल के विपरीत है तो इसे हम कहते हैं पोस्टीरियर प्रेजेंटेशन। तो आप देख रहे हैं सामान्य स्थिति में बच्चे का मुंह बर्थ कैनाल की ओर होता है। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब है उसकी मुख्य अक्ष की बात की गई है। तो यहां पर मुख्य अक्ष कैसी होती है, एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल। तो बच्चों आंसर क्या जाएगा इसमें, एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल।
पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल का मतलब होता है जब फीटस का मुंह बर्थ कैनाल के विपरीत हो। याद आ रहा होगा आपको, हमने डायग्राम के तौर पे इसको देखा था। तीसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों, फीटस की गर्भाशय में सामान्य स्थिति पोजीशन होती है। हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, पहले हमने क्वेश्चन में प्रेजेंटेशन देखा, अब हम यहाँ पे फीटस की सामान्य पोजीशन देखेंगे, यानी गर्भाशय के अंदर फीटस किस तरीके से मिलता है। तो आपको याद है पोजीशन में हमें क्या देखना है, फीटस की रीढ़ की हड्डी डॉर्सम को मां की हड्डियों के साथ संबंध में, यानी मां की सैक्रम के साथ संबंध, मां के ऑस कॉक्से के साथ संबंध। तो डॉर्सो को हमने यहाँ पे समझिए बच्चों, डॉर्सो किसके लिए यूज किया गया है, यह शब्द यूज किया गया है फीटस के लिए, और यह जो बोन ली गई है यह किस लिए ली गई है, मदर के लिए। तो आपको हमें यहाँ पर फीटस का मां की हड्डियों के साथ संबंध हमें देखना है फीटस की रीढ़ की हड्डी के लिए। तो डॉर्सो प्यूबिक, यानी फीटस कैसा हो गया है, प्यूबिक बोन के साथ उसकी रीढ़ की हड्डी है, जो कि नहीं होता है। दूसरी अवस्था क्या बताई है, डॉर्सो सैक्रल, यानी मां की सैक्रम बोन और फीटस की रीढ़ की हड्डी। तो यह पोजीशन बिल्कुल परफेक्ट है, जहां पर बच्चे की रीढ़ की हड्डी डॉर्सम का मां की सैक्रम के साथ संबंध होता है। तो बच्चों यहां पर आंसर जाएगा बी, डॉर्सो सैक्रल।